हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम सब बेइज्जती से बहुत डरते हैं। लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। गाइस, हम कुछ करना चाहते हैं, बहुत लोग करते भी है, पर अगर कोई हंस रहा है, जैसे मान लीजिए मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लो, जैसे मान लो मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाते समय मुझे देख के बहुत से लोग हंस रहे होंगे। गाइस, अगर मैं उस समय शांत हो जाऊँ, अगर उस समय मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, मैं व्लॉग बनाना बंद कर दूँ, मैं चैनल डिलीट कर दूँ, तो इसमें जीतेगा कौन? वो लोग जो हंस रहे थे। गाइस, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? मेरा। क्योंकि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैं खुद अपने आप से ही अपने आप को कमज़ोर समझ के बंद कर दिया। गाइस, ऐसे ही ज़िंदगी है। गाइस, अगर आप लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहेंगे या कुछ कर रहे होंगे या कुछ करते थे या फ्यूचर में जो भी कुछ करेंगे, अगर आप शुरुआत तो किए, लेकिन अगर आपको लगा कि यार नहीं, मान लीजिए मैं एक नया स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आलू का ठेला स्टार्टिंग में लगा रहा हूँ। मैं मतलब आप भी उसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन आलू का ठेला लगाते समय आप कहीं पे तो लगाओगे, आप जहाँ रहते हो वहीं लगाओगे, आसपास कहीं ज़्यादा दूर तो लगाओगे नहीं कि आलू ठेले लगाने 500 किलोमीटर दूर जाओगे। आप देखना चाहोगे मार्केट कैसी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें सभी देखना चाहोगे। लेकिन गाइज़, अगर आपको कोई हंस दिया या आपको कोई देखने लगा घूर घूर के, तो ऑटोमेटिक आपको कोई जान पहचान वाले होंगे, ज़्यादा उनसे फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो लोग आपको इफ़ेक्ट डालते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट डालते हैं, बुराई करते हैं पीठ पीछे। तो आपको लगेगा यार ये हंस रहा है, मैं ठेला लगाया हूँ इसलिए हंस रहा है। अगर गाइज़, अगर उस समय आप कमज़ोर पड़ के और अगर उस ठेले को अगर बंद कर दिए या उस ठेले को लगाना नहीं बंद कर दिए, कुल मिला के आप उस वो जो प्रोजेक्ट था उसको ख़त्म कर दिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो आपका होगा। गाइज़, सामने हंसने वाले लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जितना हंसते हैं दफन भी उतने ही होते हैं। तो गाइज़, हंसना बहुत आसान है गाइज़, लेकिन सामने वाले की हिम्मत, अगर वो मन से कमज़ोर नहीं है, अगर मजबूत है, तो गाइज़ हंसे क्या, लोग माइक लगा के चिल्लाए ना, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और गाइज़, आप कुछ भी शुरू करेंगे, कुछ भी एक अनोखा, कुछ भी अलग, कुछ भी नया शुरू करेंगे, तो ये मान के चलो आप 95 नहीं 99.99% लोग आप पे हंसेंगे। हंसना लोगों की आदत है, विशेषकर इंडियंस में लोग, यहाँ पे लोग बस क्रिटिसिज्म और हंसना, ये दो ही चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर जीवन में हंसे नहीं, जीवन में दूसरे का मजाक नहीं बनाए, दूसरे की बुराई नहीं किए, तो लगता है कि खाना ही नहीं खाए। तो गाइस, आदमी अपना जीवन भले ही वो 5 किलो दवाई, किडनी फेल एक, और पूरे ख़ानदान की दवाई कर रहा हो, लेकिन सामने वाला अगर दवा खा रहा है ना, तो उसको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो, यार ये क्यों सही हो रहा है या ये क्यों कर रहा है ऐसा। प्रॉब्लम ये है गाइस। इसीलिए आप देखे होंगे कमज़ोर हिरन, हिरन को देखे होंगे, डियर, डियर जंगल में तो रहती है या रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमिनेटिंग कम होता है, बहुत डोमिनेटिंग होता है, लेकिन शरीर से एकदम पतला, लेकिन दौड़ता बहुत तेज़ है या दौड़ती बहुत तेज़ है। तो गाइस, क्यों? क्योंकि वो मन से मजबूत है। क्योंकि इतने खतरनाक खतरनाक जानवर जंगल में रहते हैं, उसके बाद भी वो वहाँ पे रहती है और रेगुलर रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कोई उनको पाल लेता है, ऐसा नहीं होता है, वो जंगल में ही रहते हैं। लेकिन गाइस, उसके बाद भी उनके मन और उनका मतलब इंटरनल चीज़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं, सब कुछ इतना मजबूत है, मन से इतने मजबूत हैं कि अगर कोई डराता भी है ना, तो सामने जज्बे के साथ लड़ते हैं सामने, ये नहीं कि डर के भाग जाते हैं या जंगल छोड़ के चले जाते हैं। गाइस, अगर जंगल छोड़ के चले गए ना वो, तो बाहर भी उनको मार ही दिया जाएगा। जंगल में भी अगर सेफ़ नहीं है, तो गाइस जहाँ पे आप हो, वो आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, वो सब कुछ करो, या वो सब कुछ करना चाहते हो वो सब कुछ करो करो, या वो सब कुछ सोचो करने के लिए।
जो आप करना चाहते हो। गाइज अगर लोगों की डर से आप हंस रहे हो या वो लोग हंस रहे हैं या आप हंस रहे हो कि यार अपने ही ऊपर हंस रहे हो कि यार जब ये हंस रहा है तो हम तो हंसेंगे ही अपने ऊपर। तो गाइज अगर ऐसे करते जाओगे ना लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। केवल आपकी एक समय के बाद स्टेज वो आ जाएगी कि आप भी उसी भीड़ के हिस्सा खड़े हो के आप भी हंसोगे दूसरे पे। और हो सकता है जिस पे हंस रहे हो वो सामने वाला मजबूत निकला अगर मन से ना, तो आपका ही सपना वो पूरा कर रहा होगा अपने लिए। आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मैं भी सपना देख रहा था लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि लोग हंस रहे थे। तो गाइज़ हर इंसान मजबूत है और उसको अंदर से पता रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ गाइज़, लेकिन ये है कुछ लोगों की हंसने की वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है। कभी भी बेइज्जती से कभी नहीं डरना चाहिए। करो बेइज्जती, उतरो ही बेइज्जत होने के लिए। गाइज़ बहुत से लोग, मैं एक दिन पीवीआर गया था तो लोग जो साथ में थे वो कह रहे थे यार तुम हाफ पैंट पहन के ही चले जाते हो। गाइज़ अगर मेरा मन है हाफ पैंट पहनने का तो मैं पहनूंगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते यार। आप क्या करोगे? आप हंस सकते हो, हंसो, मैं रोका नहीं हूँ आपको। जो लोग मेरे साथ थे क्रिटिसिज्म कर रहे थे यार बताओ कहते हैं तुमको यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं। हम कहे लोग तो सब जगह रहते हैं, तो आप कहीं कुछ पहन ही नहीं पाओगे, फिर कुछ पहनो ही मत। चद्दर ओढ़ के चलो, चद्दर भी क्यों ओढ़ना है? तो गाइस जो आपका मन करता है आप वो करो। लोगों का भाई, लोग कौन है? हमारे आपसे जैसे बीच में से निकले हुए लोग हैं जो बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे आप बेइज्जती से डरोगे, करो बेइज्जती यार। मेरा कुछ नहीं, जितना आप बेइज्जती करोगे उतना मैं मजबूत हो जाऊंगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस वैसे ही जैसे एक एग्जांपल है, अभी मान लीजिए एक एक्स आईपीएस रहे हैं लेकिन अभी उन सुसाइड कर लिए गोली मार के। गाइस उनका इन्वेस्टिगेशन में नाम आया, या नाम जो भी अभी फाइनल सब कुछ नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा डिस्प्यूटेड है। लेकिन हम कहते हैं अगर करप्शन आप नहीं कर रखे हो तो आप यार क्यों डरना है आपको किसी से? अरे पुलिस वाले ही हो ना यार, पुलिस वाले हो तो डरना क्यों है? जब आप करप्शन नहीं कर रखे हो जांच होने दो। क्या होगा? अधिकतम से अधिकतम क्या होगा? जांच होगी, नहीं पकड़े जाओगे। अगर आप कुछ नहीं कर रखे हो, अगर प्राइमा फेसाई ही नहीं बनेगा, कुछ होगा ही नहीं, जब आपके घर से कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आप क्यों डर रहे हो? कि आप बेइज्जती से इतना डर रहे हो कि आप अपने आप को ही गोली मार लिए। भाई इतना मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है, इतने कमज़ोर भी बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने मजबूत बन जाओ कि आप अपने बारे में ही सब कुछ रिजल्ट फाइनल करके सब खुद ही सुसाइड कर लो, खुद ही ख़त्म कर लो। गाइस आपको तो बहुत कुछ करना है यार लाइफ में, किसी भी एज के हो यार, आप किसी भी एज के हो, किसी भी मैटर ही नहीं करता, एज तो मैटर ही नहीं करता। एज इज़ जस्ट अ नंबर, सुने होगे ना प्यार में कि कभी कोई प्यार करता है तो यार लोग कहते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो बस वैसा ही है, जब प्यार में है तो सब जगह वही चीज़ लागू होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, स्टार्टअप करना चाहते हो, कंपनी खोलना चाहते हो, यार अडानी अंबानी जैसे बनना चाहते हो, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपके अंदर वो सोच होनी चाहिए। अडानी अंबानी क्या, आप हर इसी लाइफ में तो लोग बने हैं। हमको कोई पुश्तैनी नहीं मिला हुआ था। अडानी को कोई पुश्तैनी मान सकता हूँ, अंबानी को मिला हुआ था, लेकिन अंबानी भी जीरो से स्टार्ट किए हैं। मुकेश अंबानी लगभग उनकी कंपनी जब पार्टीशन होने के बाद उनकी कंपनी जिस समय थी वो एकदम घाटे में चल रही थी, आज इतने प्रॉफिट में है, लगातार मेंटेन किए हुए है, राइट। वैसे ही अडानी जो है इसी लाइफ में, ऐसा भी नहीं उनके पिताजी उनको दे दिए थे लाखों करोड़ों रुपए। अडानी का बनाया हुआ इसी ज़िंदगी में जितना है वो खुद से बनाया हुआ है। कहीं वो मैटर नहीं करता कि आप कैसे बना, भाई कहीं कुछ प्रोजेक्ट, कहीं कनेक्शन, कहीं कुछ मेहनत तो कर रहे हो ना, और लोग क्यों नहीं कर लिए? क्योंकि उसको, उस इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। बेइज्जती का डर किसी को नहीं है, जो भी आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ चुका है या आगे बढ़ना चाहता है। बेइज्जती का डर जिसको हुआ वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी लिखी हुई लाइन है, और जहाँ कहो उसको, उस चीज़ को वहाँ जस्टिफाइड कर दूँ और गलत नहीं हो सकती। अगर आप पे कोई हंस रहा है, हंसने दो यार उसको। जिस समय आप आगे बढ़ जाओगे ना, वो खुद आएगा आपसे नौकरी मांगने या पैसा मांगने। नहीं आया पैसा मांगने तो आपकी अपनी लड़की या लड़के की शादी कार्ड लेके आएगा आपके पास कि भैया आइएगा आप। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को
हर कोई संबंध रखना चाहता है और हर कोई दोस्त बनाना चाहता है। तो गाइज़ इसलिए आप अपने काम पे फोकस करो, बेइज्जती का डर आप पे होना नहीं चाहिए। यार इंसान क्या, भगवान श्री कृष्ण से अगर आप देखोगे, श्री कृष्ण की पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो वो भी तो क्या करते थे, मक्खन ही चुराते थे दूसरों के घरों से। तो क्यों चुराते थे? क्योंकि वो चीज़ करना चाहते थे, उनको मक्खन अच्छा लगता था। माखन चोर क्यों कहा जाता था? माखन खाना चाहते थे, भगवान थे ना, माखन चोर कहा जाता था। कहने दो यार, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, उसमें कुछ भी डिस्प्यूटेड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो फैक्ट है। पर जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूँगा। कोशिश करो गाइज, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चोरी करो, वो भगवान थे बच गए, लेकिन आप चोरी करोगे तो नहीं बचोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप कोई जो भी करो, आप अपने जीवन की अच्छाई के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करो। तो गाइज वैसे ही जीवन है, जीवन को चलाते रहो लेकिन अपने अच्छे के लिए। तो गाइज उनको माखन चोर कहा गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे कि माखन चोराना यार बंद कर दी। उनको अच्छा लगता था, उनको लगा था लोग हमारे पीछे दौड़े और हम माखन चोरा के भागे। ऐसा भी नहीं है कि माखन चोरा कोई जान नहीं पाया, माखन चोरा के सबको बता के आते थे। तो गाइज ऐसे ही है जीवन। आपको अगर कुछ करना है तो आपको बेइज्जती से नहीं डरना है। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, औरत हो, आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका दृढ़ निश्चय, आप कितना बेइज्जती से नहीं डरते हो। बेइज्जती तो आपको, अगर आपको जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बेइज्जती से आपको डरने नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपके रिश्तेदार ही आप पे हंसेंगे। तो हंसने दो। रिश्तेदार अगर हंस रहा है तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हो रहे हो, क्योंकि वो हंसी इसीलिए रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है गाइस, तो आप इस चीज़ को लेके कभी नहीं सोचो, विचारो कि यार लाइफ कैसी होगी, क्या होगी। आप जो करना चाहते हो वो करो, बस इतना ही है लाइफ में। गाइस बेइज्जती सबकी होती है, हमारी भी होती है, आपकी भी होगी, इससे डरना नहीं है, इससे लड़के आगे निकलना है। और गाइस एक समय के बाद लोग भी थक जाते हैं, बेइज्जती भी आदमी नहीं करना बंद कर देता है, फिर आपको भी फील होना ख़त्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग फेज़ होता है, तो सब चीज़ में होता है। कंपनी खोलो या ठेलिया लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप करना चाहते हो वो करो। थैंक यू गाइस।